हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं आज आपको जो चैप्टर 3 है, ठीक है, तो 3 में अब मैं आपको 3.1 समझाऊंगी। और ये जो चैप्टर है ये त्रिकोणमिति फलन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसमें देखते हैं हमें क्या क्या समझना है, ठीक है। 3.1 देखने से पहले हमें इसमें क्या क्या समझना है। तो एंगल एंगल तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, सभी बच्चे एंगल जानते हैं कि एंगल क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों ने पढ़ रखा है हाई स्कूल में। ओके, तो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाती जाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। यहाँ पर जो ये एंगल है वो 360 का है, सभी बच्चे जानते हैं। ये 180 का है, सभी बच्चे जानते हैं। 270 का एंगल ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे, ये भी सभी बच्चे जानते हैं। ओके, और हाँ, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 सेकंड। इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 डिग्री का मतलब 60 सेकंड। और डिग्री ना ऐसे छोटा सा यहाँ पर गोला बनाते हैं डिग्री के लिए ऐसे। तो 1 डिग्री का मतलब 60 सेकंड, और 1 सेकंड भाई, ठीक है, सेकंड के लिए ये ऐसे बनाते हैं, ऊपर छोटा सा डैश, ठीक है। और 1 सेकंड को हम कह सकते हैं 60 मिनट, और मिनट के लिए डबल डैश बनाते हैं, ठीक है, मिनट के लिए ये डबल डैश बनाते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो ये बताना था मुझे आपको। और इसके अलावा अब यहाँ पर ये रेडियन वाली माप समझ लीजिए कि ये क्या होती है, ठीक है। मैं एक चित्र यहाँ पर बना के आपको समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, हालांकि गोल नहीं बना है पर ठीक है, ये चित्र बना हुआ है। अब ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है, समझिए, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और ये जो है, ठीक है, जो ये है ये क्या है, छोटे चाप की लंबाई, ठीक है, छोटे चाप की लंबाई। तो इसको एल मान लेंगे, इसको आर मान लेंगे, और जो ये एंगल बनेगा, ठीक है, छोटे चाप द्वारा जो ये एंगल बनेगा वो थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर, ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो कोण का मतलब क्या, ये थीटा, ठीक है, कोण का मतलब क्या, थीटा। और चाप, चाप हमारी जो ये एल है इसको चाप बोलते हैं, ठीक है, इतने पोर्शन को, ये एल है, और जो ये आर है वो त्रिज्या है। तो ये एक फार्मूला बनता है, और इस फार्मूले से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में इस फार्मूले से कई क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, इसको ना और तरीके से भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए हमें एल की वैल्यू निकालनी हो तो आर मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, यानी एल बराबर आर इंटू थीटा, ये भी तो कह सकते हैं, ठीक है, एल बराबर आर इंटू थीटा, ये भी कह सकते हैं, यानी कि चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि 180 को, ठीक है, 180 को हम पाई बोलते हैं, एंड 360 को हम 2 पाई बोलते हैं, ठीक है। 360 का मतलब होता है 2 पाई, 180 का मतलब होता है पाई, और 360 का मतलब होता है 2 पाई। ओके, अब इसमें जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि 1 रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री बटे पाई, ठीक है, 180 डिग्री बटे पाई, ये 1 रेडियन का मतलब होता है, जिसका निकटतम मान होता है 57 डिग्री और 16 मिनट, ठीक है। ये मिनट के लिए यहाँ पर डैश लगाया जाता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट, ये निकटतम मान इन्होंने इसका निकाला है। ओके, एंड इसके अलावा जो मुझे आपको बताना है, हाँ, यहाँ पर 2 फार्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 फार्मूले लिखे हैं। क्या है, अगर हमें रेडियन माप निकालना होगा और डिग्री माप हमें पहले से दे रखी होगी, ठीक है, जब हमें डिग्री माप दे रखी होगी और रेडियन माप बोला होगा कि रेडियन माप निकालो, तब उसमें पाई बटे 180 और यहाँ पर डिग्री माप जो भी दे रखी होगी वो लिखा जाएगा। और जब हमें डिग्री माप निकालना होगा तो 180 बटे पाई, ठीक है, गुणे रेडियन माप, यानी रेडियन माप हमको पहले से ही दे रखी होगी, तो 180 बटे पाई गुणे रेडियन माप हमको ये करना होगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता और फार्मूले हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं। क्या, एक तो ये रेडियन माप, ठीक है, रेडियन माप, और रेडियन माप क्या है, पाई बटा 180 गुणे डिग्री माप, गुणे डिग्री माप। तो पहला ये फार्मूला हो गया, और दूसरा है डिग्री माप, ठीक है, डिग्री माप तो बराबर क्या है, 180 बटे पाई, और यहाँ पर क्या है, रेडियन माप, रेडियन माप। तो ये 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। उसके अलावा एक ये फार्मूला है, ठीक है, ये 2-3 फार्मूले हैं जिससे 3.1 जो है आपकी सॉल्व होने वाली है। ओके, एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसमें सारे एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल्स आप लगा लेंगे, जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप एग्जाम्पल्स भी आपसे अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1, हालांकि यहाँ बिगड़ गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, हमको डिग्री माप दे रखा है भाई, यहाँ पर 25 डिग्री लगा हुआ है, मतलब हमको ये डिग्री माप दे रखा है। तो जब हमको ये डिग्री माप दे रखा है, हमको क्या निकालना है, हमको रेडियन माप निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ये पहले का पहला क्वेश्चन है,
हमको क्या दिया है 25 डिग्री और हमको क्या निकालना है रेडियन माप, ठीक है। तो पहला फार्मूला लगेगा क्योंकि हमको रेडियन माप तो निकालना है और डिग्री माप हमको दिया है, तो यहाँ पर हम 25 का मान 25 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो पहले तो ये फार्मूला लिख लेंगे, कौन सा, रेडियन माप, ओके। तो रेडियन माप बराबर पाई अपॉन 180, ठीक है, इंटू यहाँ जहाँ डिग्री माप लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 25 लिख देना है, या तो फिर एक बार यहाँ पर आप डिग्री माप लिख लें उसके बाद यहाँ पर 25 लिख लें, या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हमें कट करना है, ठीक है। इसको हमें कट करना है, तो 5 से कट कर लेते हैं, 5 25 और यहाँ 5 3 15 और 3 बचा 30, 5 छक्का 30। तो हमारे पास क्या आया 5 और ये पाई ऐसे लिखा रहेगा 5 पाई अपॉन 36, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर रेडियन में, ठीक है। रेडियन ये आंसर हमारा आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। यहाँ पर 47 डिग्री और 30 मिनट हमको दे रखा है, ठीक है। 47 डिग्री और 30 मिनट हमको दिया हुआ है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ डिग्री है और यहाँ मिनट है, तो पहले इस मिनट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें इस मिनट को डिग्री बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे, वो ऐसे कि जो भी संख्या लिखी है ना उसके बटे में हमें क्या कर देना है 60 कर देना है। इससे क्या बन जाएगा, जो भी मिनट था वो हमारा क्या बन जाएगा डिग्री बन जाएगा। बटे में 60 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा डिग्री बन जाएगा। तो 30 के बटे में हमने 60 कर दिया, तो कट करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या -47 डिग्री सही 1/2, या डिग्री यहाँ अब ना लगा के ऐसे यहाँ डिग्री लगाते हैं, ठीक है। यहाँ डिग्री ना लगा के यहाँ लगाते हैं, या फिर यहाँ लगाना है तो फिर यहाँ और यहाँ दोनों में लगाएंगे, या फिर ऐसे पूरा ब्रैकेट करके यहाँ डिग्री लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब 47 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आ जाएगा, और 94 में जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 95, तो 95/2, ठीक है। ये सही बटे में है, 47 सही 1/2, और 47 सही 1/2 को पहले हमें गुणा भाग करके और सही करके लिखना है, ठीक है। तो 47 की पहले 2 से गुणा करिए तो कितना 94 आएगा, और 94 में जब 1 जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा, 95/2 डिग्री। अब ये हमारा डिग्री में आ चुका है। अब हमें रेडियन माप लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे कि रेडियन माप बराबर पाई अपॉन 180 इंटू यहाँ पर डिग्री माप, ठीक है, डिग्री माप ऐसे लिखेंगे। अब पाई अपॉन 180 इंटू अब डिग्री माप, तो यहाँ पर डिग्री कितना है हमारे पास 95/2, इसको भी कट करेंगे तो 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, ठीक है। तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, और 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया 19, और ये पाई तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ पर कितना है 2 है, और यहाँ 36 है, तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैंने मिस की है, यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस होगा, एंड यहाँ माइनस लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, और जो ये माइनस है, ठीक है, जो ये माइनस है वो यहाँ पर भी रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दे रखा है 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक है, 240 डिग्री, और चौथा क्या है 520, ठीक। तो अब यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला, रेडियन माप बराबर पाई बाई 180 पाई बटे 180, और यहाँ पर डिग्री माप, तो अब सीधे यहाँ पर हम 240 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको कट करना है, तो 0 से 0 पहले कट हो रहा है, फिर 18 और यहाँ 24, तो 6 से दोनों ही संख्याएं कट हो रही है, 6 से 18 भी कट होता है, 6 से 24 भी, तो 6 3 18, 6 चौके 24, तो कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है। ये पाई तो ऐसे लिखा रहेगा और 3 अपॉन में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, और ये सारे आंसर किस में आ रहे हैं रेडियन में। तो चाहे आप यहाँ रेडियन पीछे लिख दें या ना भी लिख दें, यहाँ तो हम लिख चुके हैं, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, या फिर आप यहाँ लिख देंगे तो भी ठीक है, तो यहाँ पर रेडियन लिख देंगे, ओके। वैसे भी आप समझ जाइए, जब भी यहाँ पाई है मतलब वो रेडियन में मान है, ठीक है। जब भी यहाँ पाई लिखा हुआ है तो वो जो मान है वो रेडियन में आया हुआ है, ठीक है। एंड 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर का था 520 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर भी यही सेम रेडियन माप, तो रेडियन माप में सेम वही, ठीक है। मुझे लगता है अब आप ये क्वेश्चन स्वयं ही सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा। अच्छा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हम कट कर लेते हैं, 2 से कट करते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो यहाँ 26 पाई बाई 9 ऐसा कुछ आ रहा है रेडियन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दे रखा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। हमने इसमें रेडियन माप ज्ञात किया था, हमको डिग्री माप दे रखा था, ठीक है। इसमें क्या है कि रेडियन माप हमको, ठीक है, रेडियन माप हमको दे रखा है, और डिग्री माप हमको ज्ञात करना है, ठीक है। डिग्री माप हमको ज्ञात करना है, और जो पाई का मान लेना है वो 22/7 लेना है, ठीक है। पाई का जब भी मान हमें जहां पर भी लेना होगा तो 22/7 लेना होगा, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
अच्छा, जो फार्मूला था ना, एक पहला फार्मूला था जो मैंने अभी अभी लगाया है, अब दूसरा फार्मूला जो उसी के नीचे जस्ट दूसरा फार्मूला लिखा हुआ था, वो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। क्या? डिग्री माप। तो डिग्री माप बराबर 180 बटे पाई, और यहाँ पर क्या? रेडियन माप। ठीक है, रेडियन माप। और ये हमको रेडियन माप दे रखा है। ठीक है, रेडियन माप हमको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 180, और पाई का मान हमें लेना है 22/7 लेना है। ठीक है, और रेडियन माप कितना लेना है? 11/16। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 11/16। ठीक। अब जो ये 7 है, 7 कहाँ जाएगा? 7 सबसे ऊपर, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 7 गुणे 180। ठीक है, 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 11, और बटे में क्या है? 22/16। ठीक है, ये और ये तीनों चीजें ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगी, और ये जो बटे में है वो यहीं पर रहेंगी। अब इसको कट करते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक, और 2 से इसको कट करते हैं। 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या? 90 हो जाएगा, और ये 2 से कट हो जाएगा। 2 8 16, और 2 से इसको कट करेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बचा 7 और यहाँ 45, यानी 7 गुणे 45, और बटे में कितना? 8। अब पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 पने 35 का 5, 3 कैरी हो जाएगा, 7 चौके 28, 3 31, 315/8। ये हमारा डिग्री आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आंसर हमको ऐसे नहीं देना है। ठीक है, आंसर हमको ऐसे नहीं देना है। क्या करना है इसमें हमको? देखिए समझिए, यहाँ से आपको समझना है, और बहुत ध्यान से समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। क्या करना है? हमें इसको सबसे पहले भाग करना है। ठीक है, हमें इसको भाग करना है। तो या तो आप लिख कर भाग कर लीजिए, और अगर आप बिना लिखे भाग कर सकते हैं तो ठीक है। यहाँ क्या? जब 8 को हम 31 में भाग करेंगे, भाई 3 में जाएगा नहीं, तो 31 में करेंगे। तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौके 32 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 8 तियां 24। ठीक है, तो 8 तियां 24। अब यहाँ 31 था और 24, तो जब घटाएंगे हमारे पास 7 बचेगा। 7 इसके आगे मान लेंगे तो 75 हो जाएगा। अब 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, तो 8 नाम 72। ठीक है, 8 नाम 72। तो बचा कितना हमारे पास? 72 के बाद 73, 74, 75, 3 बचा हमारे पास। ठीक है, जो 3 बचा है उसको हमें लिखना कैसे है? उसको हमें लिखना है 3/8। ठीक है, 3/8 करके लिखना है, और ये पूरा डिग्री है, यानी कि ये भी इतना डिग्री ये हो गया, और इतना डिग्री ये हो गया। ठीक है, फिर से समझिए क्या किया हमने। यहाँ हमने इसको भाग किया, जब भाग किया तो 39 टाइम तो पूरा पूरा चला गया, और 3 शेष बचा। जो 3 शेष बचा उसको भी हमने लिखा 3/8 करके। ठीक है, 3/8 करके लिखा। अब ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है। ठीक, तो अब इसको क्या करना है? इसको हमें ये करना है, 39 तो डिग्री है, ये तो पूरा है, लेकिन इसको हमें सही करना है, यानी इसको हमें क्या करना है? मिनट बनाना है। ठीक है, तो मिनट कैसे बनाएंगे हम? यहाँ 3 लिखेंगे और गुणे 60 लिख देंगे, और बटे में 8 लिखा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा मिनट बन जाएगा। और यहाँ पर ऐसे लगाएंगे अब। ठीक है, आप इसको ऐसे लगाएंगे क्योंकि मिनट बन चुका है। इसको भी कट करेंगे, तो 4 से कट कर लेते हैं। 4 दूनी 8, और 15 चौके 60, यानी कि यहाँ से जब यहाँ 4 से कट करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखती हूँ। देखिए 39 डिग्री तो ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ये जो 39 डिग्री ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ क्या? 15 तियां 45, तो यहाँ आ जाएगा 45/2, और ये क्या है? ये हमारा मिनट है। ठीक है, ये मिनट है। अब जैसे हमने इसको किया था ना, ऐसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना है। ये तो 39, तो इतना तो सही है, हमारे पास डिग्री है ये। ठीक है, डिग्री को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, डिग्री। एंड अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, और फिर 2 दूनी 4, बचेगा कितना हमारे पास? 1। भाई इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, और फिर से 2 दूनी 4, लेकिन एक तो शेषफल बचेगा, तो जो शेषफल बचेगा उसको ऐसे लिखेंगे। ये भी हमारा मिनट है अभी। ठीक, ये भी मिनट है हमारा। अब यहाँ पर 39 डिग्री। ठीक है, और ये इसको अलग अलग करेंगे, ये 22 मिनट और ये 1/2 मिनट। ठीक है, ये 22 मिनट और ये 1/2 मिनट, इसको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ से 39 डिग्री तो ठीक है, 22 मिनट भी ठीक है। अब ये जो मिनट है इसको हमें बनाना है सेकंड। ठीक है, इसको बनाना है सेकंड। तो सेकंड बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर हमें 60 से गुणा करनी होगी। ठीक है, सेकंड बनाने के लिए हमें 60 से गुणा करनी होगी, क्योंकि मिनट बनाने क्योंकि सेकंड बनाने के लिए हमें 60 से गुणा करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे के नीचे पूरे के ऊपर हम क्या लगा देंगे? डबल डैश। तो ये क्या हो गया? मिनट हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी इसको कट कर देंगे, यहाँ 30 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है, जो फाइनल आंसर क्या? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, फिर से देख लीजिए अगर ये चीज नहीं समझ में आई है। कि यहाँ 315 था, हमने इसको डिवाइड किया, तो ये 39 टाइम तो पूरा पूरा चला गया, लेकिन 3 शेष बचा। जो शेष बचा है, और ये बटे की जो संख्या होती है ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक, सही बटे में। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन इसको हमें मिनट बनाना है, तो मिनट बनाने के लिए हमें इसमें 60 से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो ये मिनट बन गया, 60 से गुणा की तो मिनट बन गया। इसको जब हमने कट किया तो कुल मिला के हमारा 45/2 आया। ठीक है, अब 45/2 आया, फिर से इसको हमने भाग किया, तो भाग करने से हमारा 22 बार तो पूरा पूरा चला गया, लेकिन एक शेषफल बच गया।
उसके नीचे ये 2 लिख देंगे। और ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनट चल रहा था। अब मिनट को हम अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पर भी मिनट बना लो, यहाँ पर भी मिनट बना लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हमें सेकंड बनाना है। इसको भाई ये तो पूरा पूरा मिनट है, ठीक है, ये पूरा तुम्हारा डिग्री है, ये पूरा मिनट है, लेकिन ये बटे में है, तो इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें सेकंड बनाना था। तो सेकंड बनाने के लिए क्या किया, 60 से गुणा किया और यहाँ पर ये सेकंड का निशान लगा दिया, 2 बार डैश लगा दिया, इसको कट कर दिया, तो हमारा ये सेकंड आ गया, ठीक। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ओके, तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन लगा लेते हैं। सेकंड में हमको दिया है -4, ठीक है, -4 दे रखा है। ये देखिए सेकंड हमारा -4 है, तो सेम जैसे हमने ये लगाया है दूसरे का पहला, ठीक है, ये पहला सवाल है, सेम ऐसे ही पूरा लगाना है हमको। तो चलिए मैं लगाती हूँ। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, डिग्री माप बराबर 180/पाई, और यहाँ पर क्या, रेडियन माप। तो यहाँ पर क्या होगा, 180/पाई, और यहाँ जहाँ रेडियन माप है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, -4, और जो -4 है सबसे आगे आ जाएगा निकल कर, ठीक है, सबसे आगे आ जाएगा। और यहाँ पाई की जगह हमें लिखना है 22/7, तो हम यहाँ पर 22 और बटे 7 कर दे रहे हैं। अब जो 7 है ये घूमकर यहाँ आ जाएगा, तो चाहे आप पीछे 7 लिख लें या फिर सबसे आगे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हमने लिखा 180/4, और जो ये माइनस है ना इसको सबसे आगे लगाए दे रहे हैं, और जो ये 7 है इसको यहाँ बना लें, चाहे आप 7 सबसे आगे लिख लें, ठीक है, वो एक ही बात है। और यहाँ क्या हो गया हमारा 22। अब इसको हमें कट करना है, तो 2 से कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और यहाँ 11। अब जो ये 11 है किसी को कट नहीं कर सकता, तो बस अब हमें गुणा करनी है। तो 18 दूनी 36, तो यहाँ हो गया 36 यानी 360 गुणे 7/11। अब इसकी और गुणा करते हैं, तो 0 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 7 छंग 42 का 2, 4 कैरी और 7 तियां 21, 21 4 25, तो हमारा आया कुछ 25 और 20 यानी 2520, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको भी हमें सेम ऐसे ही करना है, यहाँ से जैसे हमने यहाँ से कर रखा है ना, इसको डिवाइड किया है, फिर जो शेष बचा है सेम ऐसे ही करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है मुझे। अब यहाँ लिखना है, यहाँ अच्छा मैं डिग्री का निशान लगा देती हूँ, ओके। अब लिखना है मुझे 25 20/11। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखो 11 है और यहाँ 25 है, तो 11 दूनी 22, 2 बार जा पाया, यहाँ बचा 3, तो यहाँ हो गया 32, ठीक है, यहाँ हो गया 32। तो 11 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 3 बार में 33 हो रहा है, लेकिन ये तो जा नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये फिर से 2 बार में 11 दूनी 22, ठीक। तो अब हमारे पास बचेगा कितना, हमारे पास बचा 10। तो अब ये 0 भी तो है पीछे, तो अगर 10 में हम 0 लगा देंगे तो 100 बन जाएगा, ठीक है भाई, 0 के आगे 10 मानेंगे तो 100 बन जाएगा। तो 11 का टेबल जब हम 100 में करेंगे तो 11 माने 99, 9 बार जा पा रहा है, 1 हमारा बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1 बच रहा है, तो ये भी डिग्री और ये 1/11 भी हमारा डिग्री, ठीक है। अब इसको हमें बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 229 डिग्री तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन जो ये 1 है इसके गुणे में यहाँ पर 60 लिख देंगे और बटे में 11 लिख देंगे। अब ये हमारा मिनट बन गया, ठीक है, मिनट बन गया, ओके। तो 229 डिग्री तो ऐसे लिखा रहेगा, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से डिवाइड करना है। तो 11 का टेबल, अच्छा ये 60 कम 60, तो चाहे यहाँ पर एक बार लिख लें 60/11, ठीक है, डिग्री। अब क्या करेंगे, ये 229 तो ऐसे लिखा रहेगा। अब 11 को ना 60 से डिवाइड करना है, तो 11 पचे 55, 5 बार जा पाएगा, और फिर से यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 5 फिर से बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 5/11, और ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ठीक है भाई। इसको हमने जब किया तो 11 पचे 55, ठीक है, 11 पचे 55, और यहाँ 5 तो बचेगा, तो यहाँ पर 5/11, और ये भी हमारा सेकंड, ये भी सेकंड, ठीक है। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं, क्या 229 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, और ये 5/11 जो ये मिनट था ना, इसको हमें बनाना है सेकंड, तो इसको सेकंड बनाने के लिए हमें 60 से फिर से गुणा करनी पड़ी। तो अब ये 229 डिग्री तो ऐसे लिखा रहेगा, 5 मिनट भी ठीक है हमारा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इनकी आपस में कर लेते हैं गुणा, तो 6 पंचे 30, तो यहाँ हो जाएगा 300, 300/11 क्या हो गया, ये मिनट हो गया। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 229 डिग्री 5 मिनट। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 11 है और यहाँ 30 है, तो 11 दूनी 22, ठीक है, 2 बार में जा पाएगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 80, तो 11 सत्ते 77, ठीक है। और बस 2 ही अंक तक लेना होता है, उसके बाद हमें लेना नहीं होता है। अब इसके बाद हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा आ गया क्या, सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा एक चीज और, जैसे ये मैं भाग कर देती हूँ, अगर किसी बच्चे को भाग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, भाग अगर नहीं समझ में आ पा रहा है, तो ये कर सकते हैं कि आप यहाँ अलग से करके देख लें, ठीक है। जैसे यहाँ 11 हमने लिया, समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है 25 और 20 है, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, ओके, और यहाँ बचा 3, यहाँ 32, तो फिर क्या हुआ, 11 दूनी 22, भाई 11 3 33 जा ही नहीं पाएगा। यहाँ कितना बचा 0 और यहाँ 1, तो यहाँ हो गया 100। अब 11 नमा 99, ठीक है, यहाँ बचा 1, ठीक है, 1 बचा, तो बस हमने यही चीज तो लिखी थी भाई, 229, ठीक है, 229 हमारा पूरा पूरा गया था, 229 तो लिखेंगे,
एक ये शेष बचा था, तो शेष जो ये बचा था वो यहाँ लिखेंगे और 11 बटे में लिखा जाता है। तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है डिवाइड करके, या आप अगर डिवाइड कर सकते हैं तो कर लीजिए बिना भाग दिए, ठीक है। तो ऐसे करके लिखने का तरीका होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट लगाते हैं। अब ये दूसरे का थर्ड और फोर्थ रह गया, ठीक है। तो थर्ड में क्या है 5 पाई बाई 3 और 4 में क्या है 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसमें भी सेम वही फार्मूला लिखना है हमें, क्या डिग्री माप बराबर 180 बटे पाई, ठीक है 180 बटे पाई, और यहाँ पर क्या रेडियन माप। ओके, तो बस यहाँ पर क्या लिखेंगे 180 बटे पाई, और यहाँ पर रेडियन माप की जगह पर हमें क्या लिखना है ये 5 पाई बाई 3, तो यहाँ पर 5 पाई बाई 3। ओके, पाई से पाई हो रहा है कैंसिल, अब 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3, तो 6 18, यहाँ पर कितना हो गया 60, तो यहाँ पर 5 छक्का 30, तो यहाँ पर हमारा 5 छक्का 30 और ये 0 है। ओके, तो हमारा 300 डिग्री आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ये आंसर हो गया। सेम ऐसे इसको करना है, तो ये तो यहाँ तक है। ओके, यहाँ पर कैसे करना है डिग्री माप, तो डिग्री माप बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे पाई, और रेडियन माप लिखना है तो रेडियन माप की जगह पर हम सीधे 7 पाई बाई 6 लिख देते हैं। पाई से पाई हो गया कैंसिल, और यहाँ 6 कम 6 6 तियाँ 18 30 हो गया, और 7 तियाँ 21, ठीक है 21 हो गया, और ये 0 और लगा दिया भाई, 30 की गुणा हमें 7 से करनी तो हमने यहाँ पर गुणा कर दी, और बस ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर डिग्री लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, ठीक है 360 डिग्री परिक्रमण करता है, यानी कि 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 मिनट होगा वो 360 परिक्रमण के बराबर होगा, ठीक है। जो 1 मिनट होगा वो 360 परिक्रमण के बराबर ही होगा। अब बोला है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा, हमें ये बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा, ठीक है। रेडियन माप का कोण निकालना है, रेडियन में निकालना है, डिग्री में नहीं निकालना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हम कहते हैं एंगल लेते हैं तो एक बार घूमने में जो पूरा कोण बनता है वो 360 का बनता है, यानी कि एक चक्कर में 360 का कोण बनता है, ये हम कहते हैं। और जो 360 है मैंने आपको अभी बताया था कि 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं और 180 को हम पाई लिखते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। तो 360 को हम 2 पाई लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें रेडियन में निकालना है, तो पाई वाला जो आंसर है, पाई वाला जो मान होता है ना वो रेडियन में होता है, इसलिए इसको हमें इसमें नहीं निकालना है, ठीक है डिग्री में नहीं निकालना है, तो उसको हमें रेडियन में निकालना है। इसका मतलब ये है कि एक चक्कर बराबर 2 पाई रेडियन, ठीक है 2 पाई रेडियन। 360 लिखा और 360 का ही मतलब होता है 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पाई रेडियन हमने लिख दिया। अब जो एक चक्कर है, ठीक है एक चक्कर कब 360 जो होते हैं 360 चक्कर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है भाई यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि 360 परिक्रमण करता है, ठीक है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो परिक्रमण कितने हैं हमारे पास 360, तो हमको 360 के लिए निकालना है। तो पहले तो एक चक्कर था, अब कितने हैं 360 चक्कर, तो 360 चक्कर में कितना 2 पाई गुणे 360 रेडियन, ठीक है यहाँ पर 360 गुणे 2 पाई रेडियन। 360 क्यों लिया? क्योंकि हमें 360 चक्कर के लिए निकालना था, तो इसकी हमें 360 से गुणा करनी होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 720 पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब जो 360 चक्कर है वो 1 मिनट के बराबर है, ये मैंने आपको अभी बताया था कि 1 मिनट में 360, इसका मतलब 360 जो चक्कर है वो 1 मिनट के बराबर है, ठीक है ये जो है वो 1 मिनट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ठीक है 360 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट में कितने 720 पाई रेडियन, ये तो यही ऐसे लिखा रहेगा 720 पाई रेडियन। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड, ठीक है 60 सेकंड में यही 320 पाई रेडियन ऐसे लिख सकते हैं 320 पाई रेडियन। अब 60 सेकंड में हमें पता है 320 पाई रेडियन, तो 1 सेकंड में, ठीक है 1 सेकंड में, सेकंड चाहे आप इंग्लिश में लिख लें चाहे हिंदी में एक ही बात है। ओके, तो 320 और जो ये 60 है ये अपॉन में आ जाएगा। भाई जब हमें 1 सेकंड निकालना है तो सीधी सी बात है हमें इसका भाग करना होगा, तो ये कैंसिल हो गया और 6 से इसको कट किया तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 12 पाई, ठीक है 12 पाई हमारा आ रहा है रेडियन, जो हमें आंसर निकालना था वो 12 पाई रेडियन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक वृत्त, ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। ठीक है, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी हमको ये बताना है। और हमको त्रिज्या आर दे रखी है और चाप की लंबाई, इसका मतलब हमको एल दे रखा है। ठीक है, चाप की लंबाई का मतलब हमको एल दे रखा है। तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी हमको ये बताना है। और पाई का मान हमें क्या लेना है, 22/7। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आर हमको दिया है 100 सेंटीमीटर और जो एल दिया है वो हमको दिया है 22 सेंटीमीटर और हमें थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर होता क्या है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर एल बटे आर, भाई यही तो होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या, थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा और एल का मान कितना है 22 और आर का मान कितना है 100। ठीक है, यहाँ पर 100 रहेगा, इसको कट करेंगे तो जब कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11/50 रेडियन। ठीक है, ये हमारा रेडियन में है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिग्री में। तो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, डिग्री माप, अपना डिग्री माप वाला फार्मूला लगा देंगे। तो डिग्री माप कैसे निकालेंगे, 180/पाई और गुणे यहाँ पर क्या होता है रेडियन माप। तो रेडियन माप हमारे पास क्या है 11/50। और अब यहाँ पर क्या करेंगे 180 और पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 और यहाँ पर 11/50। तो 7 यहाँ चला जाएगा। इससे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 180 गुणे 11 और ये 7 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ 22 और यहाँ गुणे में कितना 50। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ इसको कट कर लेते हैं तो 2 एकम 2, तो नाम 18। तो कहने का मतलब ये है 9×7 = 63। तो यहाँ 63 आया और ये 5 अपॉन में आ गया, 63/5 डिग्री। ठीक है, ये आया। लेकिन हमें जो आंसर है वो ऐसे अपॉन में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, जो आंसर है हमें ऐसे अपॉन में नहीं चाहिए होता है। इसको सही करेंगे, जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे ना, इसको सही करेंगे। कैसे सही करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास क्या आया है 63/5 डिग्री। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 13, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ये डिग्री। लेकिन बचे कितना 3 बचा, तो यहाँ पर 3/5 और ये भी हमारा डिग्री में आ रहा है। तो इसको हमें मिनट बनाना है। मिनट बनाने के लिए क्या 12 डिग्री तो हमारा ठीक है, यहाँ पर 3/5 गुणे 60 और ये हमारा बन गया मिनट। तो यहाँ पर 12 डिग्री। अब यहाँ 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 तियां 36, तो ये हो गया 36 मिनट। यानी कि जो आंसर आएगा 12 डिग्री 36, 1 मिनट ऐसे करना था, 36 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा डिग्री माप हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है एक वृत्त जिसका व्यास, ठीक है, व्यास हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर की, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो जो जीवा दे रखी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की दे रखी है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई का मतलब एल, एल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले चित्र बना के इसका समझाती हूँ कि इसका चित्र कैसे बनेगा। ओके, एंड इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमको दिया है व्यास। तो व्यास लिख लेते हैं, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। जब व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आर क्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या आर, तो त्रिज्या आर 20 सेंटीमीटर, भाई व्यास की आधी तो होती त्रिज्या, तो यहाँ पर हमने 20 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके, एंड जीवा हमको दिया है, जीवा हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब आप चित्र में समझिए, जैसे मैंने ये यहाँ पर सर्कल बना लिया। ठीक है, अब सर्किल में अगर ये त्रिज्या है, ठीक है, और ये भी त्रिज्या है और ये छोटा चाप है, ये छोटा चाप है। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि ये जीवा है। ओके, एक जीवा हमने ये मान ली। ठीक है, और ये जीवा हमारी 20 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या भी तो हमारी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी तो हमारा 20 सेंटीमीटर है। जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, ये ओ है, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। ठीक है, जब ये हमारा 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, जब सभी भुजाएं 20 की हैं और यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अब ये जो एल है, ठीक है, ये चाप एल कहलाता है। तो चाप के लिए ये छोटा कोण, भाई इस चाप के लिए ये कोण होगा। और अगर ये बड़ा कहा जाता है, ये बड़ा वाला चाप, ठीक है, ये छोटा चाप है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बड़ा चाप है। तो अगर बड़े चाप के लिए कहा जाता है तो ये वाला कोण, लेकिन हमें छोटे चाप के लिए कहा है मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला थीटा कोण जो है वो हमको निकालना है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, जब ये त्रिभुज जो है उसकी सभी भुजाएं बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो थीटा हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। यहाँ से हमें समझ में आया कि थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री होगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ओ पी क्यू, ठीक है, जो त्रिभुज ओपी क्यू है बना हुआ है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक
समबाहु त्रिभुज है। ओके, जबकि समबाहु त्रिभुज है तो थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री तो हो गई होगा। ओके, तो अब इसको हमें क्या करना है, रेडियन माप में निकालना है। और रेडियन माप में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 और गुणे यहाँ पर जो भी डिग्री माप होती है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको कट कर लेंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाई बाई 3 रेडियन। तो यहाँ पर तो लिखेंगे पाई/3 रेडियन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चाप बराबर, ठीक है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें तो L निकालना था, ये L निकालना था। ठीक है, तो मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा था कि थीटा बराबर क्या होता है, L बटे R। तो अगर L का मान निकालना है तो R यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसका मतलब L बराबर R गुणे थीटा। ठीक है, या फिर थीटा गुणे R। तो वही तो है, चाप का मतलब L और कोण का मतलब थीटा और R का मतलब त्रिज्या। अब R यहाँ हो थीटा यहाँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो L बराबर और थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 60। ठीक है, 60 का मतलब हमें लेना है पाई/3। ओके, 60 नहीं लेना क्योंकि हमें रेडियन मान लेना है, तो पाई/3। और R हमारे पास कितना है 20, तो यहाँ पर हमें कितना लेना है 20 लेना है। तो 20 का जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पाई और अपॉन में 3, और ये हो जाएगा आंसर। और ये सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि चाप है तो चाप की लंबाई सेंटीमीटर में आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, सिंपल क्वेश्चन था। और अगर नहीं समझ में आया, एक बार आप वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, तो हमको चाप जो है वो समान है। ठीक है, समान लंबाई वाले चाप, यानी L1 L2 जो है वो बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो L1 L2 को हम L मान सकते हैं, दोनों बराबर हैं। और जो थीटा है, थीटा1 60 है, थीटा2 जो है वो 75 है। ठीक, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिज्याएं होंगी ना R1 R2, ठीक है, तो त्रिज्याएं मानेंगे R1 R2, तो R1 अनुपात R2 हमको निकालना है, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले चाप का हमें पता है। ठीक है, चाप का हमें पता है कि L बराबर L1 बराबर L2, यानी कि L1 और L2 दोनों की जगह पर हम L ले सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। ठीक, और थीटा1 हमको दे रखा है 60 डिग्री एंड थीटा2 हमको दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम थीटा के लिए फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है, L बटे R। तो यहाँ पर थीटा1, अब भाई थीटा1 क्योंकि हमारे पास थीटा1 थीटा2 दो हैं, इस वजह से हम थीटा1 L1 अपॉन R1, और थीटा2 के लिए क्या लिखेंगे, L2 अपॉन R2। ठीक है, तो अब हमें अगर R का मान निकालना है तो R यहाँ चला जाएगा, थीटा यहाँ चला जाएगा, तो फिर R1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा1 L1 अपॉन थीटा1। ओके, एंड R2 यहाँ चला जाएगा, तो R2 बराबर L2, और जो थीटा2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा R1 बटे R2, ये जो है इसके अपॉन में कर देंगे, तो R1 और ये बटे में R2 हो जाएगा। और यहाँ से L1 अपॉन थीटा1 अपॉन ये क्या हो जाएगा L2 अपॉन थीटा2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो ये 4th नंबर का होता है ना कि फर्स्ट नंबर पे चला जाता है मल्टीप्लाई में, और जो ये तीसरे नंबर का होता है वो दूसरे नंबर पे चला जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा L1 गुणे थीटा2, जो ये थीटा2 है ना ये L1 के पास जाएगा गुणे में, एंड यहाँ थीटा1 लिखा रहेगा एंड L2 यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। अब R1 अपॉन R2, L1 की जगह L रखेंगे। ठीक है, L1 की जगह L रखेंगे, एंड थीटा2 की जगह क्या रखेंगे 75। ठीक है, ये 75 लिखा हुआ तो 75 लिखेंगे, एंड थीटा1 हमारा 60 दे रखा है तो 60 लिखेंगे, और L2 की जगह L लिखेंगे। L से L हो गया कैंसिल, इनको आपस में कट करना है तो 15 के टेबल में दोनों ही आ जाते हैं, तो 15 से कट कर लेते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75। यहाँ क्या आया 5/4, यानी कि R1 अनुपात R2 का जो मान आएगा वो 5/4 आ जाएगा। और इसको 5/4 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको अनुपात में पूछा था ना, तो 5/4 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। ओके, एंड जबकि उसके नोक द्वारा, यहाँ पर नोक लिखा हुआ है, नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, तो जो चाप की लंबाई है यहाँ पर L, हमको L दे रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन में L 10 है, सेकेंड कंडीशन में 15 है, और थर्ड कंडीशन में क्या है 21 L हमको दे रखा है। यहाँ पर 3 कंडीशन अलग अलग दे रखी है, यानी कि 3 सवाल अलग अलग यहाँ पर लगाए जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए यहाँ पर लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा यहाँ पर जो कहा गया है पहले वो समझिए, यहाँ पर कहा क्या गया कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, ठीक है, दोलायमान दोलक। अब दोलायमान दोलक होता क्या है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि पेंडुलम होता है। ठीक है जी, कोई पेंडुलम है, और पेंडुलम ऐसे जो घड़ी में लगे हुए होते हैं,
ठीक है, और ऐसे ऐसे करके हिलते रहते हैं, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे करके हिलते रहते हैं। तो ये हिलने से इनकी कुछ निश्चित दूरी होती है कि यहीं तक जाएगा और या यहीं तक जाएगा। ये जो कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ये जो कोण बनेगा ना, इस कोण को थीटा कहते हैं। और जो ये है, ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है, इस कोण को थीटा कहते हैं। और ये हमारी क्या है, ये त्रिज्या हमको दे रखी है। और त्रिज्या हमको क्या दे रखी है, यहाँ पर हमको दे रखा है आर दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, आर दिया है 75 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो ये बन रहा है, ये एल बन रहा है, ठीक है। और एल हमको दे रखा है क्या, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा था। और जो थीटा है, ये थीटा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। जो ये पेंडुलम से थीटा बनता है ना, ऐसे करके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो यहाँ जो कोण बनता है वो कोण ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ तक जब ये नोक घूमती है ना, तो ये कितना कोण बन रहा है, ये हमको बताना है। तो बस वही थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर, ठीक है। बस यही फार्मूला लगाना है हमको, थीटा बराबर, और एल का मान 10 दे रखा है, आर का मान है 75। कट कर देंगे, दो से कट करेंगे, या 2 से कट ही नहीं होगा नीचे वाला, तो 5 से कट करते हैं, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर 5 एकम 5, 55 25, तो यहाँ आएगा 2/15। और ये आई थिंक बस यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा रेडियन, इसमें कुछ और आएगा ही नहीं। ओके, ये रेडियन में आंसर आ रहा है और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड, अब मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर सेकंड में जो हमको सेकंड दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि आर हमको पता है कितना 75, एक मिनट, आर हमको दे रखा है 75 और ये एल हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसमें भी थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर, फिर से वही रखेंगे। और एल का मान कितना है हमारे पास 15 है, और आर का मान है 75, तो कट कर लेंगे, तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, यहाँ पर क्या आ गया 1/5, और यहाँ पर क्या रेडियन, ठीक है, ये आंसर हो गया। एंड थर्ड, यहाँ पर क्या है एल, तो एल बराबर हमको इस बार दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, लास्ट है, इसमें हमको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और आर तो वही लेना है अपना हर बार 75 सेंटीमीटर। एंड थीटा, तो थीटा बराबर क्या है एल अपॉन आर, बस वही फार्मूला अपना, कोण बराबर चापटे त्रिज्या। एंड यहाँ पर 21 लिख लेंगे और यहाँ 75 लिख लेंगे, कि ये हमारा कट हो जाएगा 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 5 15, तो ये आ रहा है हमारा 7/25। और यहाँ रेडियन, रेडियन यहाँ नीचे लिख लेते हैं, या ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको खूब अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।